अब हम आपके सामने बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रत्ययों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम समासांत कहते हैं। अर्थात समास करने के बाद कुछ ऐसे प्रत्यय लगते हैं जिनसे समास का रूप, जो उस पद का रूप परिवर्तित हो जाता है। भाषा में हम देखते हैं कि समास करने के बाद कुछ शब्द ऐसे हमें दिखाई देते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं कि यह ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वास्तव में वो शब्द किसी और रूप में होता है, लेकिन उसको किसी और रूप में हमें प्राप्त होता है समास करने के बाद। तो उसी पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगी कि कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जो समास करने के बाद लगने पर उस पद का स्वरूप कुछ बदल जाता है। तो उसमें सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपके सामने स्त्रिया पुंबद सूत्र प्रस्तुत किया था और उसमें मैंने बताया था कि पूर्णी संख्या वाला स्त्रीलिंग पद यदि परे हो तब भी पूर्व पद को पुंबद भाव नहीं होता, और उसका प्रत्युदाहरण मैंने कहा था कि मैं आगे आपको प्रत्ययों के संदर्भ में बताऊंगी। तो मैं अभी आपके सामने वही बताने जा रही हूं, और उसके लिए सूत्र है अप पूर्णी प्रमाण्योः। ये प्रत्यय अप्रत्यय करता है बहुव्रीहि समास में। तो इसकी वृत्ति हम देखेंगे। पूर्णार्थ प्रत्ययांतम यत् स्त्रीलिंगम तदंतात् प्रमाण्यंतात् च बहुव्रीहि रप् स्यात्। अब क्या है कि पूर्णार्थ प्रत्ययांतम, पूर्ण अर्थ वाला प्रत्यय जिसके अंत में हो, तो पूर्णार्थक प्रत्यय में समाप्त होने वाला यत् स्त्रीलिंगम, जो स्त्रीलिंग शब्द है, उस स्त्रीलिंग शब्द में समाप्त होने वाले। एक बात, दो बातें हैं इसमें। एक तो है कि जिस स्त्रीलिंग शब्द से पूर्णार्थक प्रत्यय लगा हो, तो पूर्णार्थक प्रत्ययांत स्त्रीलिंग शब्द और उस स्त्रीलिंग शब्द में समाप्त होने वाले। और दूसरा प्रमाणी अंताच्च, और प्रमाणी शब्द में समाप्त होने वाले बहुव्रीहि समास के अंत में समास करने के बाद अप प्रत्यय स्यात् में हो जाता है। अब क्या दो है यहाँ पे, पूर्णी संख्या वाला और प्रमाणी शब्द। तो यहाँ देखिए उदाहरण के लिए, जैसे कल्याणी पंचमी यासाम, ये रात्रि के लिए आया, यासाम रात्रिणाम, जिन रात्रियों में पंचमी जो रात्रि कल्याणी, कल्याणकारिणी शुभ होती है, उसको कहते हैं कल्याणी पंचमा रात्रि या रात्रयः। जिन रात्रियों में बहुवचन है तो पंचमा, अगर एक वचन है तो पंचमा। तो ये जैसा विशेष्य है उसके अनुसार हम विभक्ति वचन लगाते हैं। तो यहाँ मैंने कल्याणी पंचमा, इसमें बहुवचन का प्रयोग है, रात्रयः के लिए आया, बहुत सारी रात्रियों के लिए ये पद प्रयुक्त हुआ है, समस्त पद। तो इसलिए इसका विग्रह हम करेंगे तो कल्याणी पंचमी यासाम, जिनमें पंचमी पांचवी कल्याणी हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पंचमी है ये स्त्रीलिंग है, और कैसा है, पूर्ण संख्या वाला शब्द है। पंचम पांचवा, गणना में करें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये पूर्णार्थक प्रत्यांत है। यहाँ पे पंचम बनता है पंच से, और फिर स्त्रीलिंग में पंचमी है। तो क्योंकि यहाँ पर पूर्णार्थक पद बाद में है, परे है, इसलिए कल्याणी को स्त्रिया पुंबद से पुंबद भाव तो नहीं होगा। पुंबद भाव नहीं होगा तो हमारे पास कल्याणी पंचमी रहेगा। तो अब देखिए शंका होती है, प्रयोग में हमें कल्याणी पंचमी प्राप्त नहीं होता, तो जब तक हम प्रत्ययों की जानकारी नहीं रखेंगे तो हम कल्याणी पंचमा को अशुद्ध रूप समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कल्याणी पंचमी से कल्याणी पंचम कैसे बनता है, तो उसके लिए अप्रत्यय है प्रस्तुत सूत्र द्वारा। तो समास करने के बाद पंचमी से अप्रत्यय, अप्रत्यय का प इत संज्ञक है, अमात्र शेष रहता है, और यस्येति च सूत्र द्वारा पंचमी के ईकार को हमने लोप करा, तो हमारे पास पंचम हलंत रह गया, और उसमें अ मिलाओगे तो पंचम बन जाएगा। तो अब यहाँ पे कल्याणी पंचम ये अकारांत शब्द है, और हमें रात्रि के लिए प्रयुक्त करना है, तो हमें इसका स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करेंगे।
ताप का आ रहता है तो हमारा बन जाएगा कल्याणी पंचमा। और फिर हमें बहुवचन है तो कल्याणी पंचमा जस, और विभक्ति कार्य होकर कल्याणी पंचमा, ये रूप सिद्ध होगा। यहाँ पे कल्याणी पंचमा को पृथक करके लिखा गया अचानक, तो ये एक ही पद बन जाएगा कल्याणी पंचमा। इसी प्रकार से प्रमाणी यदि उत्तर पद हो, परे हो, तो भी समास होने पर क्या हो जाएगा, अप्रत्यय हो जाएगा समास के अंत में। तो जैसे स्त्री प्रमाण, स्त्री प्रमाणी यस्य, स्त्री को जो प्रमाण मानता है, तो यहाँ पे पहले बहुव्रीहि समास। हाँ, हम सब जानते हैं, मैं पूर्व में भी सब कुछ बता चुकी हूँ, पुनः मैं इसको आपके सामने दोहराऊंगी। अनेकम अन्य पदार्थ से यहाँ पर स्त्री सु प्रमाणी सु में बहुव्रीहि समास होगा। अन्य पद का अर्थ है सप्तमी विशेषणी बहुव्रीहियों में विशेषण स्त्री है, इसलिए इसका पूर्व प्रयोग होने के बाद और विभक्ति इत्यादि लोप करने के बाद, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद स्त्री प्रमाण बनता है। और अब ये पुल्लिंग में प्रयुक्त हो रहा है, किसी ऐसे पुरुष के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए सु की उत्पत्ति और प्रथमा विभक्ति एकवचन में स्त्री प्रमाण रूप बनता है। अब इसी प्रकार से और भी समासांत प्रत्यय हैं, जिनमें अगला मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अंतर बहिर्भ्याम च लोमनः, ये विशेष पदों के लिए ही यहाँ पे प्रत्यय दिए गए हैं। एक तो अंतर और बहि, अंतः शब्द होता है, अंतः और बहि। इनके बाद यदि लोमन शब्द आता है और बहुव्रीहि समास हो, ये ध्यान रखिए, बहुव्रीहि समास की बात करें कि बहुव्रीहि समास यदि हम करते हैं और पूर्व पद अंतः हो या बहि हो और जो परवर्ती पद है वो लोमन हो, लोमन होता है शब्द जो है तो नकारांत, तो अप समास के अंत, समास करने के बाद समास के अंत में अप प्रत्यय कर देना चाहिए। तो इसके उदाहरण, दोनों के उदाहरण आपके सामने हैं। एक है अंतरलोमः और एक बहिर्लोमः। तो अंतरलोमः का विग्रह जब हम करेंगे तो अंतः लोमानि नपुंसकलिंग है यस्य, और बहिर्लोमः बहिः लोमानि यस्य। तो यहाँ पर अंतर और बहि के बाद लोमन है, इसलिए इसको समास जब करते हैं तो अप प्रत्यय करेंगे। तो जब हम अप प्रत्यय करते हैं, पहले तो अंतः जो है इसका र कहाँ से आया, ये भी एक प्रश्न है कि अंतः को अंतर कैसे हुआ। तो आपने सूत्र किया हुआ है हशीच, अपलुत अ के बाद यदि हमारे पास सु है और विसर्ग है, उसको परे हर्ष प्रत्याहार का वन है तो उसको उ हो जाता है। तो यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए अंत विसर्ग के स्थान पर र होकर अंतर लोमा हो जाएगा। अब अप्रत्यय करने के बाद हमने पूर्व तत्पुरुष समास में भी किया हुआ है, जो है भ का नस तद्धित सूत्र द्वारा, ये जो अप्रत्यय ये तद्धित प्रत्यय है, इसलिए लोमन की जो टी है अन, उसका लोप होगा। तो जब टी अन का लोप होगा तो लोम हमारा हलंत रह जाएगा, और फिर उसको उसमें अ मिलाएंगे तो अंतरलोम अकारांत बन जाएगा। इसी तरह बहिर्लोम भी अकारांत बन जाएगा। तो अकारांत बनने के बाद यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एकवचन में सु की उत्पत्ति विभक्ति कार्य होकर अंतरलोमा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ससजुष रू से ही रू करना है हमें, और रू को आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि नियम नहीं प्राप्त हो रहे, तो इसलिए रू का उ इत संज्ञक होकर र रहता है, बहिर का भी र रहता है, और अंतरलोमा बहिर्लोमा ये रूप सिद्ध होता है। अब आगे अभी हमने अप्रत्यय देखे, अप्रत्ययों का प्रयोग हुआ। प्रत्ययों का प्रयोग कारणवश ही होता है, उनमें जो है अंतिम इत संज्ञक वर्णों का प्रयोजन होता है। कहीं पर प्रयोजन होता है स्त्री प्रत्यय के लिए, कहीं प्रयोजन होता है स्वर विधान के लिए, इसलिए पाणिनि कोई भी वर्ण व्यर्थ में प्रयुक्त नहीं करते हैं। तो अब अगला है उससे शच प्रत्यय होता है, क्योंकि ये शंका होती है ना कि अप का भी अशेष रहता है, अप्रत्यय किया जाएगा आगे, उसका भी अशेष रहता है, अय का अशेष रहता है, तो क्या इनका प्रयोजन है। तो मैं यही प्रयोजन बताने के लिए आपको कह रही हूँ कि या तो इनका प्रयोग
स्वर विधान के लिए किया जाता है, और अन्यथा यहाँ स्त्री प्रत्ययों के लिए भी कौन सा स्त्री प्रत्यय लगेगा उसका निर्धारण भी इनसे होता है, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं इन इत संज्ञकों के कारण। तो अब शच प्रत्यय किन से लगता है बहुव्रीहि समास में, उसके लिए सूत्र है बहुव्रीहौ सक्त्यक्षणो स्वांगात शच। अब यहाँ पे क्या है, बहुव्रीहि समास में सक्थि और अक्षी ये दो स्वांगवाचक शब्द हैं। सक्थि अक्षणों स्वांगात, स्वांगवाची हो सक्थि और अक्षी शब्द, उनसे समास के उनमें समाप्त हो रहा हो बहुव्रीहि समास, तो समास के अंत में शच प्रत्यय लगता है। देखिए स्वांगवाची जो है, इसकी मैं वृत्ति पहले बता दूं। स्वांगवाची सक्त्यक्षयंतात् बहुव्रीहि शच स्यात्, ये मैंने भी आपको बताया कि स्वांग के वाचक सक्ति और अक्षी में समाप्त हो जो बहुव्रीहि समास, उससे समास के अंत में शच प्रत्यय होता है। तो यहाँ देखिए स्वांग के लिए स्वांग वैसे तो स्व अंग अपना अंग हम कहते हैं, परंतु कुछ विशेषताएं होती हैं स्वांग में जो बताई गई कि एक तो स्वांग जो है अद्रवम, जो हमारे शरीर के अंदर जो है द्रव पदार्थ भी होते हैं हमारे शरीर के अंग, उनको स्वांग यहाँ नहीं माना जाएगा। और मूर्तिमत उनका कोई ना कोई स्वरूप हो और उसको हम स्वांग कहते हैं, और प्राणी में होना चाहिए वो, और अविकारजम और कोई विकार से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो कि स्वांग जो है उसको विशेष रूप से इस परिप्रेक्ष्य में स्वांग का अर्थ होना चाहिए, यही वाला। तो जैसे इसीलिए हम इसको उदाहरण में ध्यान रखेंगे, जैसे दीर्घ सक्था और जलजाक्षी। तो यहाँ पे देखिए कहा दीर्घे सक्थिनी यस्य, दीर्घ सक्था जो दीर्घे सक्थिनी यस्य, सक्थि शब्द का अर्थ होता है जंघा, तो जिसकी दोनों जगह द्विवचन है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने जब विग्रह करना है तो हमें कौन सा वचन लगाना है यहाँ पे। तो क्योंकि दो होता है तो द्विवचन दोनों में लगेगा। तो दीर्घे सक्थिनी, सक्थि शब्द के द्विवचन में सक्थिनी बनता है यस्य। और जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हम अचानक से दीर्घ सु सक्थि सु अगर करेंगे तो हम अशुद्ध करेंगे। तो इसलिए दीर्घ औ और सक्थि औ, इस प्रकार से हमें उसका अलौकिक विग्रह करते हुए भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास जब हमने कर दिया तो हमारा रूप बनता है दीर्घ सक्थि। तो यहाँ पे सक्थि स्वांगवाची है, जंघाएं शरीर का अंग है और प्राणी में स्थित होनी चाहिए। तो जिस व्यक्ति की सक्थि दीर्घ है, विशाल है, उसको दीर्घ सक्था बोलते हैं। तो यहाँ पे दीर्घ सक्थि में ये इकार कहाँ गया, ये प्रश्न हो सकता है। तो उसी प्रश्न के संदर्भ में यहाँ पे कहा कि स्वांग में जो समाप्त होता है, स्वांगवाची सक्थि शब्द में, सभी में नहीं सक्थि में, तो उस समास के अंत में शच प्रत्यय होता है। तो शच प्रत्यय जो है उसका अ मात्र शेष रहता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्ययों में जो ये इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनका प्रयोजन होता है, तो यहाँ शच में भी अ ही शेष रहता है। तो दीर्घ सक्थि और इसको हमने क्या कर दिया, शच प्रत्यय कर दिया, और उसके बाद शच का अशेष रहता है। यस्येति च से सक्थि के इकार का हमने लोप किया, तो सख्त हलंत और अ मिला के दीर्घ सख्त बना, और पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में सु की उत्पत्ति की तो दीर्घ सख्त बना। तो यहाँ मैं बता रही थी शच प्रत्यय, तो यहाँ शच प्रत्यय का क्या प्रयोजन है, तो श इत संज्ञक है, लशक तद्धित। तो इत संज्ञक का प्रयोजन यही होता है कि जैसे शिद गौर आदिभ्य सूत्र है, उससे शिद प्रत्यय जो है हो तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करना हो तो मीश होता है। तो देखिए यहाँ पे सख्त शब्द अकारांत है, और हम जानते हैं कि अकारांत शब्दों के स्त्रीलिंग में प्रयोग करें सामान्य रूप से तो टाप प्रत्यय होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है हमें प्रयोग करते समय, यदि दीर्घ सख्त शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है तो हमें ङीश प्रत्यय करना होगा, और दीर्घ सक्थि स्त्रीलिंग रूप होगा, ना कि दीर्घ सक्था। इसी तरह जलजाक्षी, तो जलजे इव अक्षिणी यस्या, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, ये भी ध्यान रखिएगा, यस्य नहीं करेंगे हम। जलजे, जलज शब्द है, नपुंसकलिंग है, अक्षी शब्द उसका विशेषण है ये, इसलिए जलजे नपुंसकलिंग द्विवचन और अक्षिणी द्विवचन
नपुंसकलिंग। तो जलजे इव अक्षिणी यस्य सह, तो यहाँ जलज औ अक्षी औ, ये समास हो गया, बहुव्रीहि समास। समास होने के बाद जलज और अक्षी, ज का और अक्षी का अ दोनों में मिलकर संधि हो जाएगी। तो जलज, जलजाक्षी। अक्षी, अक्षी शब्द ह्रस्व इकारांत है। यहाँ कहीं हम ना समझ लें कि अक्षी शब्द दीर्घ है, क्योंकि दीर्घ करा हुआ है, और दीर्घ मैंने बताया आपको स्त्रीलिंग के कारण किया है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में प्रयोग है और ङीश प्रत्यय यहाँ पे हुआ है। परंतु हम जब बनाएंगे तो पहले जलजाक्ष बनाएंगे। तो जलज और फिर अक्ष, इनमें संधि की, तो जलजाक्ष बन गया। अब क्योंकि इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में करना है, तो मैंने बताया आपको कि शीत गौरादिभ्यश्च सूत्र द्वारा यहाँ पे ङीश प्रत्यय होगा। तो ङीश प्रत्यय होकर जलजाक्षी बनता है। और जब सु की उत्पत्ति करते हैं और हल ङाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल से इसका सु का लोप हो जाता है, तो जलजाक्षी ये स्त्रीलिंग रूप बनता है। अब सूत्र को हम समझेंगे कि सूत्र में कहा स्वांगवाची ही होना चाहिए। तो जैसे स्वांगवाची यदि नहीं है, तो जैसे दीर्घ सक्थि शकटम, तो यहाँ पे दीर्घ सक्थि हम अर्थ यही है, दीर्घे सक्थिनी यस्य, जिसके जो सक्थि एक्चुअली पहिए का भाग होता है, वो जिसके हैं वो शकट, गाड़ी। तो यहाँ पे ये प्राणी के अंग के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है सक्थि शब्द, ये तो शकट के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत सूत्र द्वारा शच प्रत्यय नहीं होगा। अब शच प्रत्यय नहीं होगा तो सक्थि का सक्थि रहेगा, तो दीर्घ सक्थि। अब यहाँ पे सक्थि का इकारांत ही है, क्योंकि सक्थि शब्द इसी प्रकार से प्रयुक्त होता है और नपुंसकलिंग शकटम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ शच प्रत्यय नहीं हुआ, उसका कारण आपके सामने। इसी तरह से देखिए स्थूलाक्षा, अक्षी के लिए भी सक्थि का तो उदाहरण दिया, अक्षी का है स्थूल अक्षा। तो स्थूले अक्षिणी यस्या, तो यहाँ पे स्थूल और अक्षी, स्थूलाक्ष, और फिर हमें यहाँ पे स्थूलाक्षी बना हमारा। स्थूलाक्षी अक्ष, ये वेणु यष्टि, ये किसके लिए प्रयुक्त है? जो बांस की जो बांसुरी होती है ना, उसके लिए, या बांस के लिए जो सुराख होता है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे शरीर के अंग के लिए यहाँ अक्षी शब्द प्रयोग नहीं हुआ। अक्षी शब्द का यहाँ तात्पर्य है जो सुराख होते हैं गोल। तो यहाँ न होने के कारण यहाँ पर स्थूलाक्षी ही बनेगा, परंतु अक्षणो दर्शनाथ सूत्र द्वारा अप्रत्यय होने के बाद यस्येति च से ई का लोप करके स्थूलाक्ष बनता है। यदि अक्षणो दर्शनाथ सूत्र से प्रत्यय न होता तो पूर्व की तरह दीर्घ सक्थि के साथ ही स्थूलाक्षी ह्रस्व इकारांत बनता, परंतु स्थूलाक्ष बना, ई का लोप हो गया। और फिर स्त्रीलिंग में है तो अजाद्यत टाप होगा। ये बताने के लिए कि यदि शच होता तो ङीश होता, परंतु शच प्रत्यय यहाँ नहीं हो पाया, क्योंकि शरीर के अंग नहीं है ये अक्षी, यहाँ पर उसके लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, इसलिए यहाँ टाप प्रत्यय ही होगा, ङीश नहीं होगा। तो इस प्रकार से शच प्रत्यय करने पर रूप किस प्रकार से किस किस का परिवर्तित होता है, ये मैंने आपके सामने बताया। ये जितने भी प्रत्यय मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे विशेष पदों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो इसलिए इनको विशेष पदों में ही इनका प्रयोग होगा। जैसे आप देखिए द्वि त्रिभ्याम श मूर्धनः, अब द्वि और त्रि ये दो शब्द हों और इनके बाद मूर्धन शब्द हो, ये भी हमें ध्यान देना है कि मूल रूप में शब्द क्या है। तो मूर्धन शब्द है नकारांत, तो फिर इसके जब रूप चलते हैं तो वो भिन्न हो जाते हैं। तो यहाँ कहा कि द्वि और त्रि, इनके बाद यदि मूर्धन शब्द होता है तो क्या हो जाता है? श प्रत्यय समास के अंत में प्रयुक्त होता है। आभ्याम मूर्धना श, आभ्याम किसके लिए कहा? द्वित्रिभ्याम, अर्थात इन दोनों के बाद मूर्धन शब्द आए तो श प्रत्यय हो जाता है। अब श प्रत्यय का प्रयोजन मैंने श करने का आपको बताया, वही प्रयोजन है। श का अशेष रहता है तो द्वौ मूर्धानौ यस्य, और उसके बाद है त्रयः
मूर्धान यस्य, ये भी ध्यान रखिएगा, द्विमूर्ध तो द्विवचन है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग होगा दोनों में, द्वौ और मूर्धानौ। और जब बहुवचन है तो फिर त्रयः मूर्धानः, ये बहुवचन है। और जब हम इनका विग्रह करेंगे तब भी हमें ध्यान देना है कि द्वौ में मूल शब्द क्या है, द्वि, और वचन इसमें कौन सा है, द्विवचन, तो औ लगेगा, सु नहीं होगा। तो द्वि औ और मूर्धन है मूल शब्द और औ, तो ये है अलौकिक विग्रह की स्थिति। और फिर त्रिमूर्धा में हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, इसलिए त्रि मूल शब्द है और जस मूर्धन जस, तो ये विग्रह में भी अंतर होता है, ये हमें ध्यान से देखना है। संस्कृत व्याकरण की कोई भी प्रक्रिया जब हम करते हैं तो उसमें हमें सब कुछ देखना पड़ता है, विभक्ति, वचन इत्यादि, लिंग सब देखकर ही हमें कार्य करना होता है, यही विग्रह में भी हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो द्वौ मूर्धानो यस्य, तो यहाँ द्वि के बाद मूर्धन है, तो समास के अंत में श होगा और श का अ रहेगा, मूर्धन के अन का यस्य नस्तद्धिते सूत्र द्वारा लोप हो जाएगा और द्विमूर्ध हलंत रहकर उसमें अ मिलकर द्विमूर्ध पूरा बनेगा। इसी तरह से त्रिमूर्ध भी बनेगा और इसका प्रयोग पुल्लिंग में किया है, इसलिए द्विमूर्धा त्रिमूर्धा बना है। यदि इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता तो द्विमूर्धी और त्रिमूर्धी होता, न कि द्विमूर्धा त्रिमूर्धा। ये अंतर बहिर्भ्याम मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। उसके बाद एक और प्रत्यय है उरह प्रभृतिभ्यः कप। अब यहाँ पे ये सूत्र कहता है कि उरह प्रभृति अंतात बहुव्रीहे कप स्यात् समासान्ते। इसका तात्पर्य है कि जो बहुव्रीहि समास उरस आदि में समाप्त हो रहा है, उरस आदि का अर्थ है उरस आदि गण में पड़े हुए शब्द, तो उरस आदि गण में पड़े हुए शब्दों में जो बहुव्रीहि समास समाप्त होता है तो उस समास के अंत में कप प्रत्यय लगता है। अब ये आपके सामने मैं समास प्रस्तुत करती हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समास है, व्यूढ़ो रस का। ये कालिदास ने भी अपने रघुवंश में प्रयोग किया है। तो चौड़ी छाती वाला राजा दिलीप के गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने व्यूढ़ो रसका का प्रयोग किया है। तो यहाँ व्यूढ़ो रसका किस प्रकार से समास किया है, किस प्रकार से समस्त पद बना है, उसके लिए इसका विग्रह पहले देखेंगे। व्यूढ़म उरह यस्य सः। व्यूढ़म उरह, उरस शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए व्यूढ़म में नपुंसकलिंग का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पे व्यूढ़ शब्द है और सु होता है, सुविभक्ति, और उरस शब्द है उसमें सुविभक्ति। तो व्यूढ़ सु उरस सु में अनेक मन्य पदार्थ से समास करने के बाद, समस्त कार्य करने के बाद व्यूढ़ उरस बन रहता है हमारे पास, विभक्ति आदि लोप हो जाते हैं। तो ढ में अ है और उरस का उ है, और अ और उ के स्थान पर जब हमने संधि करी तो ओ हो गया, तो हमारा एक पद बन गया व्यूढ़ो रस। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि उरह प्रभृतिभ्यः कप, तो उरस में समाप्त हो रहा है ये, उरस आदिगण में पहला ही पद उरस है, तो उरस आदिगण के अंतर्गत आने वाले उरस में ये समाप्त हो रहा है बहुव्रीहि समास, इसलिए समास में अंत में कप प्रत्यय होगा और कप का केवल मात्र क शेष रहता है। तो हमारे पास क्या बन गया, व्यूढ़ो रस क। अब यहाँ पर एक जो है प्रश्न है यहाँ रस उरस के सकार के विषय में। सो अपदादौ, इसमें कहा कि यहाँ पे वास्तव में स के स्थान पर जो परिवर्तन प्राप्त हो रहे हैं उसको बदलने के लिए इन्होंने कहा पाश, यहाँ पे सो अपदादौ का अर्थ है पाश कल्प क काम्येषु विसर्गस्य सह। तो यहाँ पर पाश कल्प क और काम्य क प्रत्यय है, तो ये यदि बाद में हो तो विसर्ग को स रहता है। तो व्यूढ़ो रस्क यहाँ पे जो है स के स्थान पर स रहेगा, तो इसलिए व्यूढ़ो रस्क रूप बनेगा। तो और आगे जो है एक और बहुत इसी का रूप है इण श
परिभाषा है। वास्तव में ये इण श और इसके बाद जो है स्वपदादौ, ये एक जो है एक साथ ही हमें देखने पड़ेंगे कि यदि इन प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है तो उसके परे जो विसर्जनीय है उसको श आदेश होगा, अन्यथा स होगा। ये ध्यान रखिएगा। इन के अतिरिक्त यदि अन्य किसी स्वर में समाप्त हो रहा है तो विसर्ग के स्थान पर स होगा, अन्यथा इन प्रत्याहार के बाद यदि विसर्ग आता है तो उसको श होगा। तो यहाँ पे देखिए इणा श इणा उत्तरस्य विसर्जनीयस्य शकार आदेशो भवति अपदात्यो, पद के आदि में नहीं होना चाहिए और कुप वो परता को और पू परे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रिय सर्पि और प्रिय प्रियम सर्पि यस्य, तो सर्पिस शब्द है तो प्रिय सर्पिस ये निष्पन्न होता है और कप प्रत्यय, क्योंकि उसमें उरस आदि गण में है ये प्रिय सर्पिस, इसलिए यहाँ पर कप प्रत्यय होगा और फिर कप प्रत्यय होने के बाद फिर इण श से सर्पी के ई के बाद स है विसर्ग है उसको श हो जाएगा। सर्पिस सर्पी ही खरवसाने विसर्जनीय से स को विसर्ग होगा और विसर्ग को फिर यहाँ श होगा। पूर्व में भी इसी प्रकार से पहले हम उरस के सकार को विसर्ग करेंगे खरावसाने विसर्जनीय से और विसर्ग के स्थान पर स्वपदादौ सूत्र द्वारा स करेंगे। यहाँ पर भी प्रिय सर्पिस और क है तो सकार के स्थान पर विसर्ग और फिर हम उसको विसर्ग के स्थान पर श आदेश करके प्रिय सर्पिश का रूप निष्पन्न होगा। तो अभी आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने अन्य प्रत्ययों के विषय में विस्तार से बात करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।